साथियों नमस्कार, मैं रजत सिंह एक बार पुनः आगामी संघर्ष के लिए और 2 अगस्त को हुए विशाल धरना प्रदर्शन की चीज़ों को लेकर लाइव आया हूं। मैं साथियों आपसे चाहता हूं कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच चुका है, कम से कम अन्य साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। समय बहुत कम है, लाइव सेशन बढ़ने से पहले हम चाहते हैं साथियों कि अन्य साथियों तक ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। साथियों समय बहुत कम है, क्योंकि कार्य ज़्यादा है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि समय बहुत कम है, कार्य ज़्यादा है, जिसके लिए हम सबको अग्रसर रहना है, संघर्षशील रहना है, एक्टिव रहना है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं साथियों, जिन लोगों तक ये लाइव वीडियो पहुंच रही है, जल्दी से जल्दी शेयर करके अन्य साथियों तक पहुंचाएं, जिससे कम शब्दों में ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके। समय बहुत कम है साथियों, अभी केवल 60 लोग जुड़े हैं। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द अन्य वीडियो, ये लाइव सेशन अन्य साथियों तक पहुंचे। साथियों समय बहुत कम है, क्योंकि आप सब लेट कर देते हैं पहुंचने में, जुड़ने में, जिसकी वजह से लाइव सेशन बड़ा हो जाता है और जिससे लाइव वीडियो ज़्यादा बड़ा होने की वजह से कम लोग सुनते हैं। तो साथियों कम शब्दों में अपनी बात रखने आया हूं और निवेदन करना चाहता हूं, केवल 30 सेकंड दे रहा हूं, इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाएं और शेयर करें। तीस सेकंड का समय है साथियों, अन्य साथियों तक पहुंचाएं और मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें। आप सबको मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने 2 अगस्त को बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया, प्रतिभाग किया और हम सबकी बात प्रदेश सरकार तक पहुंच रही है। और आपने देखा होगा कि 2 अगस्त की मुहिम की शुरुआत करने से पहले जिस हिसाब से तैयारियां की गई थी, जिस हिसाब से माहौल क्रिएट हुआ प्रदेश में, जिस हिसाब से सभी संगठनों को साथ लेकर आने की जो मेरी पहल थी, सभी लोग को एकजुट करके जब मंच पे लाया गया, तो प्रदेश सरकार पे काफ़ी दबाव बना। आपने देखा कि 2019 से कैबिनेट में विधेयक मसौदा पारित होना था, लेकिन 2023 चल रहा था, नहीं पारित हुआ। लेकिन दबाव में आकर के योगी सरकार ने कैबिनेट में उस मसौदे को पारित किया है। आप जान रहे हैं विधानसभा सत्र चलने वाला है, उसमें भी जहां तक हमारा उम्मीद है, जहां तक हमें लगता है कि हम सबका वहां भी पारित हो जाएगा और जल्द से जल्द शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी होगा। साथियों बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहती है, मैं देखता रहता हूँ। बहुत सारे साथी को कोई भी फर्जी पोस्ट के माध्यम से साथियों को गुमराह कर सकते हैं, तो कोशिश किया करिए कि गुमराह नहीं होना है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम सब प्रोटेस्ट करते हैं, जब भी हम सब संघर्ष करते हैं, तो आईटी सेल जो नहीं होती, किसी पार्टी विशेष की आईटी सेल या सरकार की आईटी सेल, वो क्या करती है, छात्रों को उनके उद्देश्य से डाइवर्ट करती है। उनको इसीलिए उनका कार्य ही है कि कोई प्रोटेस्ट ना हो पाए, कोई एकजुट ना हो पाए, कोई सरकार का विरोध ना कर पाए। हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा उद्देश्य, हमारी मंशा केवल रोजगार का है, हमारी मंशा शिक्षा सेवा चयन आयोग का था, हमारी मंशा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलवाने का था, हमारी मंशा हमारे साथियों को रोजगार का है। तो उसी के तहत मैं लड़ रहा हूं, आगे भी लड़ूंगा। तो कोशिश ये रहना चाहिए साथियों कि हम सब गुमराह नहीं होना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको पता कोई आइडेंटिटी तो होता नहीं, किसी का प्रमाण तो होता नहीं है। कोई भी ईश्वर की, भगवान की फोटो लगा देंगे, कोई वॉलपेपर लगा देंगे, किसी नेचुरल की फोटो फेसबुक पे लगा करके उससे पोस्ट कर देते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, भर्ती आने वाली है, या आयोग का गठन होने के बाद योगी जी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। तो उनका उद्देश्य ये रहता है कि आप सबको भ्रमित कर दें, या एक पेपर की कटिंग छपवा करके वायरल कर देंगे, तो आप सब डाइवर्ट हो जाते हैं, आप सब फिर पढ़ने लिखने लग जाते हैं। इन चीज़ों से बचिए, क्योंकि 5 साल से हम सब संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह से हमारा सबका बहुत पाला पड़ा है, बहुत बार हम सब ने प्रोटेस्ट किया है और काफ़ी प्रोटेस्ट में ये देखने को मिलता है कि छात्र प्रोटेस्ट होने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसा कोई घटना घटित हो जाती है जिससे छात्र भ्रमित हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो पढ़ाई में जुट जाते हैं। तो साथियों इस चीज़ को समझना है। और मैं निवेदन हाथ जोड़ के यूट्यूबरों से करना चाहता हूं कि किसी भी चीज़ को अपने टीआरपी के, अपने व्यूज के चक्कर में उस चीज़ को हेडिंग ना बनाया करें कि अब तो आयोग बन गया, भर्ती आने वाली है, अब आयोग गठन के बाद भर्ती। तो उसको जब खोल के देखोगे तो उसमें कुछ और बताने लग जाता है, लेकिन आप व्यूज के चक्कर में छात्रों को डाइवर्ट कर देते हैं। और डाइवर्ट करने के बाद क्या होता है कि हम सबकी जो मेहनत होती है वो भी असफल होने के कगार पे आ जाती है। तो साथियों हम सबका भी भविष्य है, तो गुमराह नहीं होना है। तो
तो पहले साथियों ये चीज एकदम स्पष्ट जान लो कि 2 अगस्त को हुआ क्या और क्या माहौल था, आगे की क्या तैयारी है, आगे हम सब क्या करने वाले हैं। तो साथियों हम सबका उद्देश्य था कि आपने देखा होगा कि छात्र एकदम मायूस हो चुके हैं, छात्र एकदम मायूस हो गए थे, एकदम मानसिक तनाव में थे। उनको जगाने के लिए हम सब ने हर डेलीगेसी में, हर हॉस्टल में, हर जगह जा जाकर के, हर कोचिंग संस्थानों में भी भीड़ नहीं थी तो कम से कम कमरे टू डोर जाकर के उनको जगाने का प्रयास किया। एक बढ़िया भीड़, निर्णायक भीड़ हम सब ने पत्थर गिरजाघर पर उतारा और उतारने का फल ही यही रहा। आपने देखा होगा सरकार तक बात पहुंची और हमारा जो उद्देश्य था कि हम सब इसमें अन्य संगठनों का भी समर्थन मांगेंगे, क्योंकि क्या होता है कि सरकार की नजर में ये होता है कि भाई एक शिक्षक भर्ती निकलवाने के लिए रोजगार एजेंडे पे सारे संगठन आ रहे हैं, हो सके ऐसा ना हो एक बड़ा प्रोटेस्ट हो जाए, तो इन चीजों पे दबाव बनता है और दबाव का ही फल है कि जो चीज 2019 से कैबिनेट नहीं पारित हो रही थी, आज 2023 में जाकर के आपने देखा होगा 1 अगस्त को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। कुछ साथी इसमें भी सोचते हैं अरे वो तो योगी जी जो चाहते हैं वो करते हैं। देखिए कुछ चीजें होती हैं, बच्चा भी जब रोता है तभी बच्चे की माँ उसको दूध पिलाती है। तो हम सबको आयोग के लिए हम सब ने संघर्ष किया, आवाज उठाया, सरकार तक बात पहुंची, सरकार ने दबाव में आकर के कैबिनेट में मंजूरी दिया। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, मुख्यमंत्री हैं भाई, उनकी कैबिनेट बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन जब हम सब ने आवाज उठाया उस आवाज को सरकार ने सुना और हम सबकी मांग को पूरा किया। लेकिन साथियों हम सबको यही नहीं शांत बैठना है, हमें आगे की भी तैयारी करना है। आप बताइए, हमने आपसे मुहिम के लिए कहा था, मुहिम में आप सब मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मैं इतने दिन बाद आप सबके बीच संघर्ष के लिए लौटा था और आपने जिस हिसाब से आपने अपना साथ दिया, आपने वादा निभाया, मैं उसके लिए हृदय में धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हम सब ने पत्थर गिरजाघर पर एक विशाल संख्या पर शांतिपूर्ण धरना का आह्वान करके सभी संगठनों को बुला करके हम सब ने एक बढ़िया भीड़, एक अच्छी भीड़ हमने पत्थर गिरजाघर पर उतारी, जबकि सिविल लाइन जैसे शहर में था एक बेरोजगार छात्र 50 रुपए 40 रुपए अपने जेब से खर्च करके उस धरने में आया था। तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। आप सबने उस धरने में पहुंचा, हम सब ने उस भीड़ को दबाव बनाया गया, प्रशासन भी दबाव में आई। हम सब ने एडीएम को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को प्रेषित करते हुए एडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और हम सब ने उनको बताया है और चेताया है कि अगर आप सब 7 अगस्त के बाद से नई शिक्षक भर्ती पर अगर कोई अच्छा निर्णय नहीं लेते हैं तो हम सब एक बार फिर बड़े प्रोटेस्ट, बड़े प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। और उनको यहां तक भी चेता दिया गया है 5 सितंबर को हम सब बेरोजगार प्रशिक्षित महापंचायत करेंगे, पूरे प्रदेश की भीड़ होगी, बहुत विशाल संख्या हम सब एकत्रित करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सब आंदोलन के लिए लगातार बाध्य होंगे। आपने देखा होगा वो ज्ञापन प्रेषित करने के बाद काफी साथियों का मैसेज आ रहा था, भैया आज का सार क्या रहा, आज का आगे का आपका क्या कार्य होगा, आगे की आपकी क्या रणनीति होगी। साथियों हम सबको शांत नहीं होना है। हमें पता है कि बहुत लोगों का बिहार का भी पेपर लगा, बहुत लोगों का सीटेट का लगा है, आप जानते हैं स्थिति परिस्थिति क्या है। लेकिन बिहार के लिए आप 4 घंटा 5 घंटा, हम कह रहे हैं 10 घंटा पढ़िए, 12 घंटा पढ़िए, लेकिन 4 घंटा अगर आप संघर्ष में, आपसे केवल 4 घंटा संघर्ष का मांगता हूं कि अगर आप सब मुझे 4 घंटा अपने संघर्ष का देंगे तो आपका भाई रजत सिंह आपसे वादा करता है कि जल्द ही आपके लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाएगा। आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से छात्र सरकार सोई हुई थी, आज फिर हम सब पुनः आकर के अपने संघर्ष के मैदान में उतरे हैं और एक बड़े संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं। तब से सरकार में और शिक्षा विभाग में हलचल होना शुरू हो गई है शिक्षक भर्ती आयोग के लिए, और उम्मीद करता हूं कि 7 तारीख के शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधान सत्र में भी पारित हो जाएगा और उसके बाद हम सब नए आयोग के शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और आयोग पर हम सब लगातार रात दिन धरना पर बैठने के लिए तैयारी बना रहे हैं। अगर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद जो अध्यक्ष होंगे वो अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर जल्द बैठक या जल्द कोई बयान नहीं देंगे तो हम सब रात दिन इलाहाबाद की सड़कों से लेकर के आयोग पर बैठने का कार्य करेंगे। हम सब की लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है। हम सब ने 5 साल से संघर्ष किया था, लेकिन इस 5 साल के फल अब हमको मिलने वाला है। हम जल्द ही एक
बड़ी लड़ाई के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकलवाने के लिए तैयार होंगे। तो साथियों, तो आपको पता हो गया होगा कि 2 अगस्त के लिए हम सब ने एक धरना प्रदर्शन कर करके एडीएम साहब को माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाने के लिए ज्ञापन प्रेषित कर दिया गया है, उनको सौंप दिया गया है। अब अगला मिशन हम सबका है कि बीच बीच में हमारी जो ट्विटर की टीम होगी, बीच बीच में जो हमारे जिला कार्यकारिणी होंगे, बीच में जो अन्य सक्रिय साथी होंगे, उनके माध्यम से हम जिलाधिकारी महोदय को, विधायक को, सांसद को और राजपात्रित किसी अधिकारियों से हम सब जरूर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित करवाएंगे और साथ ही साथ एक जिला स्तर पर आंदोलन की शुरुआत करेंगे और मंडल वाइज उस शुरुआत करेंगे कि जिससे सरकार में दबाव बने। 24 को चुनाव को देखते हुए सरकार पर दबाव बनेगा और उस दबाव से हम सब की मांग भी पूरी हो सकती है। कुछ साथियों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया देखिए साथियों, जो हमने ज्ञापन अभियान के लिए कहा था, आप सबने काफी जिले में ज्ञापन अभियान पड़ा है और मैं काफी व्यस्तता रहता है। जब कोई व्यक्ति नेतृत्व करता रहता है, लीडर रहता है, उसके पास ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती हैं। वो उसको ज्ञापन तैयार करना, उसको छात्रों को रोड पर उतारने की रणनीति, प्रशासनिक दबाव और अन्य चीज का व्यस्तता रहती है। काफी फोन आता है, जो छात्र दूर दूर से आ रहे होते हैं धरने में, जिसकी वजह से मैं सोशल मीडिया पे अपने फोटोज वीडियोस ज्यादा अपलोड नहीं कर पाया और काफी चीजें आपके बीच में जानकारी नहीं दे पाया। तो हमने सोचा एक लाइव वीडियो के माध्यम से 2 अगस्त के धरने का सार और आगामी रणनीति के सार के साथ मैं लाइव आऊंगा, जिससे कम शब्दों में, कम समय में हमारी बात अन्य साथियों तक पहुंच जाएगी। मैं साथियों गुजारिश करता हूं कि जो लाइव वीडियो चलता था पहले 2000-4000 लोग लाइव सेशन में जुड़ते थे, तो लगता था कि एक लाइव सेशन चल रहा है, एक बड़े लोगों को शिक्षक भर्ती की जरूरत है और सरकार भी दबाव में आती थी। आज देख रहे हैं कितनी बड़ी फौज होने के बाद इतने कब लोग लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं, जबकि संख्याएं 50,000 के करीब है, फेसबुक पेज पे जुड़ी है, इतने लोग शेयर भी कर रहे हैं। तो साथियों, इस कोशिश ये किया करिए कि मुहिम में बढ़ चढ़ के साथ दीजिए, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मेरे फेसबुक पे कमेंट करने से, आपके ट्विटर पे ट्वीट करने से ज्यादा प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। सरकार तो चाहती है कि आप हर चीज की मांग आप सोशल मीडिया पर करें। वो कोई स्विगी और जोमेटो तो है नहीं कि आपको खाना खाना है तो आप स्विगी पे जोमेटो पे ऑर्डर कर देंगे, आपका काम हो जाएगा, आपके लिए खाना आ जाता है। भाई ये भर्ती है और भर्ती को मांगने के लिए सरकार से लड़ना पड़ रहा है। तो हमारे ट्वीट करने से एक ये होता है, ट्वीट करने से एक मुहिम चलती रहती है, सक्रिय रहती है, लोगों तक बात पहुंचती रहती है। तो हमको सबको ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे इतना काम करना है कि हमारी आवाज सोशल मीडिया तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। लेकिन जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हमको आपको बराबर बनाए रखना होगा, नहीं तो हम सब ज्यादा दिन तक नहीं लड़ सकते हैं। आपने जिस हिसाब से 2 अगस्त को आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, साथ दिया, इतने दिन के बाद एक जमीन स्तर पे हम उतरे थे, काफी भीड़ हुई और आप सबने काफी सहयोग दिया। 3 दिन के मेहनत, केवल 3 दिन 2 अगस्त को धरना डिसाइड किया, क्योंकि हमको ये हुआ कैबिनेट की बैठक से पहले हम सबको प्रयास करना है। ये हुआ कि 5 दिवसीय विधानसभा सत्र चलने वाला है, किसी तरीके से 2 अगस्त को धरना रख करके इसको सरकार के ऊपर आवाज उठाई जाए, अपनी मांग रखी जाए, जिसके लिए हम सब 3 दिन के अंदर हमने रात दिन कर दिया, क्योंकि कोचिंगों में भी बच्चे नहीं थे। हम जाए तो जाए तक बात पहुंचाए तो पहुंचाए कैसे। सोशल मीडिया पर मैं शुरू से ही भरोसा नहीं करता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि भाई जो छात्र होते हैं, दूर दराज के होते हैं, वो लाइव वीडियो देखेंगे, बस कहेंगे भैया। साथियों माफी चाहेंगे, नेट प्रॉब्लम की वजह से हुआ है। तो साथियों, हम सब 3 दिन के अंदर हम सब ने रात दिन मेहनत किया। में छात्र नहीं है, सोशल मीडिया पर ज्यादा भरोसा करने का मतलब है कि सोशल मीडिया काफी तक बात पहुंचती है, लेकिन जमीन पे कम पहुंचती है। जब हम सब किसी छात्र के पास पहुंचेंगे, डायरेक्ट उनसे संबंध स्थापित करके उनसे बातचीत करेंगे, उनको बताएंगे, तो प्रभाव पड़ेगा, वो धरने में आएंगे। लेकिन हम सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं रहा जा सकता था, जिसके लिए हम सब ने जमीनी स्तर पर रात दिन मेहनत किया और उसका फल ये था, काफी भीड़ हुई और हम सबका सफल रहा धरना। लेकिन अब हम सबको अगले अभियान की तरफ अग्रसर होना है। हम सब 5 तारीख को 6 तारीख को भी ट्विटर अभियान रखा गया है और 7 तारीख को भी हम सब ट्विटर अभियान रखेंगे और साथ ही साथ ज्ञापन अभियान भी हम सब चलाएंगे। जिन जिलों में हमारे साथियों ने
ज्ञापन नहीं दिया है उस जिले से भी हम सब ज्ञापन प्रेषित करवाएंगे। जो जिस जिले में कम सक्रिय लोग हैं वहां के सक्रिय लोगों को ढूंढा जाएगा और उनको भी ज्ञापन दे करके उस जिले के जिलाधिकारी, विधायक, सांसद से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित कराया जाएगा। और 7 तारीख तक इंतजार किया जाएगा कि अगर 7 तारीख तक उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर हमारे सबके ऊपर कोई सुखद बयान नहीं देते हैं तो हम सब फिर से एक बार जन आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी ताकत, अपनी शक्ति का परिचय दिखाएंगे कि हम सब 21 लाख प्रशिक्षित क्या हैं। तो साथियों, आप सब इसी तरह लगातार सक्रिय बने रहिए और तनिक भी निष्क्रिय मत होइए। हमें पता है आप साथ में पढ़ाई भी करते रहिए, लेकिन मैं आपसे 4 घंटा चाहता हूं। आपका 4 घंटा बस 1 महीना या 2 महीने की संघर्ष से उत्तर प्रदेश सरकार दबाव बनेगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन हो रहा है उसके जो भी नए अध्यक्ष बनेंगे उनके ऊपर भी दबाव बनाया जाएगा। अगर उनके द्वारा अगर सुखद बयान नहीं मिलता है तो उसी आयोग पर आपका भाई लगातार रात दिन संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा। जैसे लखनऊ की सड़कों पर हम सब ने हजारों की संख्या उतार करके उत्तर प्रदेश को सरकार को चेताया था और शिक्षा मंत्री को बताया था कि अगर आप नहीं देंगे तो आपके विधानसभा तक आपका प्रशिक्षित जा करके प्रचार करने का काम करेगा कि ये शिक्षा मंत्री जी भर्ती देने वाले नहीं हैं। उसी प्रकार अगर शिक्षा मंत्री जी और प्रदेश सरकार के द्वारा कोई सुखद बयान प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे नहीं आएगा, आयोग के अध्यक्ष के द्वारा नहीं आएगा, तो हम सब रात दिन संघर्ष करने के लिए तैयार रहेंगे। हम सबका एक दिवसीय आंदोलन नहीं होगा, हम सबका एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नहीं होगा, हम सबका एक दिवसीय ज्ञापन कार्यक्रम नहीं होगा। हम सब लगातार संघर्ष करने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। तो साथियों, ये वीडियो कोशिश करिए अन्य साथियों तक पहुंचाएं और मैं अन्य लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहा है कि आप सब मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने नाम, पता, जिला भेज दीजिए जिससे आपको ज्ञापन देकर उस जिले में ज्ञापन दिलवाया जा सके। जो लोग निष्क्रिय हैं उनकी जगह पर आप सब एक सक्रिय प्रशिक्षितों का काम कर्तव्य निभाएं, क्योंकि भर्ती हम सभी को चाहिए, किसी एक के लड़ने से भर्ती आने वाली नहीं है। इसलिए साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो साथी मेरे सक्रिय साथी हैं, जो लोग मिलजुल कर संगठन में, कार्यकारिणी में कार्य करना चाहते हैं, मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दें 9651323207 पर, जिससे हम इस नंबर पर आपको ज्ञापन भेज करके उस जिले के जिलाधिकारी, विधायक, संसद को ज्ञापन दिलवा करके विधानसभा सत्र चलने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इतना ज्ञापन फॉरवर्ड हो जाए, इतने ज्ञापन पहुंच जाए कि वो कुछ अच्छा निर्णय ले या आयोग के गठन से पहले वो कोई सुखद खबर हम सबको दें। इसलिए साथियों, हर मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब तक आप एक संगठित नहीं रहेंगे, एकता में नहीं रहेंगे। इसलिए जो भी साथी हैं बढ़ चढ़कर मुहिम में साथ लें। आपके थोड़े से सहयोग से इस लड़ाई को जल्दी जीता जा सकता है। बाकी इसी के साथ